अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक खास सफ़र पर चलने वाले हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सफ़र पर। और ये सफ़र हम एक क्विज़ के ज़रिए करेंगे, उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात को सवाल और जवाब की सूरत में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधा शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल कुरान पाक के बारे में है। सवाल यह है कि कुरान में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके नाम से कितनी बार आया है? इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। उनके बचपन और उनके खानदान के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उनकी पैदाइश की बात करते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस साल इस दुनिया में आए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 571 ईस्वी में। और पता है, इस साल को आमुल फील या हाथी का साल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी साल यमन के बादशाह अब्राहा ने हाथियों की फौज के साथ काबा पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे अल्लाह ने नाकाम कर दिया था। अच्छा, हम सबके लिए हमारा खानदान बहुत अहम होता है, राइट? तो अगला सवाल उनके वालिदे मोहतरम के बारे में है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अब्दुल्ला। और इसके साथ एक बहुत दिलसोज हकीकत जुड़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए थे। उनके वालिद उनकी पैदाइश से कुछ महीने पहले ही वफात पा गए थे। तो वालिद का साया तो सर पर नहीं था। परवरिश की सारी जिम्मेदारी उनकी वालिदा पर आई। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अमीना। लेकिन अफसोस, बचपन का ये सफर आसान नहीं था। जब आप सिर्फ 6 साल के थे, उनकी वालिदा भी इस दुनिया से चली गईं। तो अब सोचिए, वालिदैन दोनों नहीं रहे। अब उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किसने उठाई? उनके शफीक दादा ने। उनका नाम क्या था? जी, वो थे अब्दुल मुत्तलिब। वो सिर्फ उनके दादा नहीं थे, बल्कि कुरैश के सरदार भी थे और अपने पोते से बेपनाह मोहब्बत करते थे। करीब 2 साल तक उन्होंने ही उनकी परवरिश की। अच्छा, तो इन तमाम मुश्किलात के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे और अमीन नौजवान के तौर पर मशहूर हुए। अब उनकी ज़िंदगी के एक नए मरहले की तरफ चलते हैं, यानी उनकी शादी। सवाल यह है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से उन्होंने किस उम्र में निकाह किया? उस वक्त उनकी उम्र थी 25 साल। और ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक बहुत मजबूत सहारा था। जब नबूवत का मुश्किल वक्त आया तो हज़रत खदीजा आरे ही उनकी सबसे बड़ी हिमायती और मददगार साबित हुईं। चलिए अब उस लम्हे की तरफ चलते हैं जिसने सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं, पूरी इंसानियत की तारीख का रुख बदल दिया। नबूवत का आगाज, पहली वही का नुज़ूल। तो मक्का के शोर शराबे से दूर गारों में इबादत करना उनका मामूल बन गया था। सवाल यह है कि किस उम्र में उन पर अल्लाह का पहला पैगाम नाजिल हुआ? इसका जवाब है 40 साल। और ये वो उम्र है जिसे मैच्योरिटी यानी पुख्तगी की उम्र कहते हैं। और इसी उम्र में उन्हें उस अजीम जिम्मेदारी के लिए चुना गया जो क़यामत तक रहने वाली थी। ओके, तो उम्र तो हमें पता चल गई, 40 साल। लेकिन वो जगह कौन सी थी, वो मुक़द्दस जगह जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पहला पैगाम लेकर आए? ये वाक़या पेश आया था मक्का के पास जबल नूर पर, गारे हिरा में। और ये वही तन्हाई की जगह थी जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इबादत और गौर व फिक्र के लिए जाया करते थे। तो जब नबूवत का ऐलान हुआ, उसके बाद तबलीग का सिलसिला शुरू हुआ और इस सफ़र में कई अहम वाक़यात पेश आए। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। देखें, इस टाइम लाइन में उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम माइलस्टोन्स हैं। 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी, ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी की बुनियाद बनी। फिर 40 साल की उम्र में पहली वही, यहाँ से मिशन का आगाज़ हुआ। इसके बाद 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत, ये इतना अहम वाक़या था कि इसने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। और आखिर में 10 हिजरी का आखिरी हज, जहाँ उन्होंने इंसानियत के लिए अपना आखिरी पैगाम दिया। हर एक वाक़या अपने अंदर एक पूरी तारीख रखता है। अच्छा, अभी हमने टाइमलाइन में हिजरत की बात की। ये इस्लामी तारीख का एक टर्निंग पॉइंट था।
تو سوال یہ ہے کہ جب مکہ میں مشکلات بہت بڑھ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کس شہر کی طرف ہجرت کی؟ انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، جسے اس وقت یاسرب کہتے تھے، اور اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہمارا جو اسلامی ہجری کیلنڈر ہے اس کی شروعات اسی تاریخی ہجرت سے ہوتی ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنی اس گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ہم ان کی دائمی وراثت اور زندگی کے آخری دنوں پر بات کریں گے۔ دیکھیں، ان کی وراثت تو ان کے نام سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ لفظ محمد کا مطلب ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، یعنی دا پریز وردی ون، اور ان کا کردار، ان کی تعلیمات، ان کی امانت داری، سب کچھ اس نام کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ ہر شروعات کا ایک انجام ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے آخری دن کس کے گھر میں گزارے؟ انہوں نے اپنے آخری دن اپنی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزارے، اور وہیں انہوں نے اپنی امت کے لیے آخری ہدایات بھی دیں۔ اور اب آخری اور شاید سب سے اہم سوال، یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ان کی اس مکمل اور مثالی زندگی سے ہم اپنی زندگی کے لیے کون سا سب سے اہم سبق لے سکتے ہیں؟ ان کی وراثت صرف تاریخ کا ایک پنہ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ ہدایت ہے۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ ہمارا سب سے پہلا سوال قرآن پاک کے بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کے نام سے کتنی بار آیا ہے؟ اور اس کا جواب ہے 4۔ جی ہاں، 4 مرتبہ۔ ان کا نام محمد کے طور پر 4 بار اور 1 بار احمد کے نام سے سورہ الصاف میں آیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی شخصیت ان کے نام سے زیادہ ان کے کردار اور پیغام سے پہچانی۔ کیا آپ اس سوال کا جواب جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ لائک، سبسکرائب، شیئر، کامنٹ below down and press the bell for more update.